प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज एक खास विषय के ऊपर बात करना है। फटाफट हम आयतों को पढ़ना है और प्रभु के नाम को ऊंचा करना है। मेरा विषय है आज चर्च बदली करना। क्या करना? चर्च। लोग चर्च क्यों बदलते हैं, क्या कारण है, वो 3-4 बातें मैं आपको बताऊंगा आज। बड़े ध्यान से सुनना इस बातों को, वचनों को। प्रभु के नाम की महिमा हो। अगर आप चर्च बदल लेंगे फिर भी आपको आशीष मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? चर्च बदलने से आशीष मिलती है? दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं हम जगह चेंज करेंगे, घर चेंज करेंगे, अपना घर बदली करेंगे। इस घर में बदरूहें रहती हैं, तो क्या घर बदली करने से बदरूहें रुक जाएंगी? तीसरा, उसके लिए उदाहरण देता हूं मैं। अगर एक बच्चा पंजाबी स्कूल में पढ़ रहा है, उसको इंग्लिश स्कूल में लगा दें, चेंज कर दें, तो क्या वो बढ़िया पढ़ेगा? चर्च बदली करने से कोई आशीष नहीं है। जगह बदली करने से दुष्ट आत्मा नहीं जाती, और स्कूल बदली करने से कोई बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं। बदली करना है तो सिर्फ अपने आप को करना है। किसको? चर्च बोलो। अपने आप को। चर्च को नहीं बदली करना, अपने आप को बदलना है। जैसे मुझे अच्छे से प्रचार करना नहीं आता, आपको पता है, फिर भी जो आपकी आशीष है वो परमेश्वर से मिलनी है। किससे मिलनी? चर्च बदली करने से आशीष नहीं मिलती। कुछ घरों में बच्चे जब पैदा हुए और बाप और मां थोड़े से होशियार नहीं है, वो नॉर्मल है, वो इतना जानते नहीं, लेकिन बच्चे पढ़ लिख के बड़े तेज हो गए। क्या हो गए? जोर से बोले। बड़े तेज हो गए। जब बच्चे तेज हो गए तो क्या उस बाप के जो बच्चे हैं, वो बाप अपने बच्चों को बाप कहेगा? बोले नहीं, तो बोलो सही। क्यों? जोर से बोले, जोर से बोलो। बाप बाप ही रहेगा। अगर बेटा जज बन गया तो फिर क्या रहेगा? हाँ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी हालातों में रहो, कितने बड़े आदमी बन जाओ, जो बाप है, जैसे बोलो, बाप ही रहेगा। जल्दी से नातों को पढ़ेंगे, मेरे से पैसा पढ़िए। अफिसियां 4:14 फटाफट। अफिसियां 4:14 ध्यान से सुनना, आप दूसरों को भी इन बातों को जरूर बताना। 4:14 ताकि हम आगे को बालक ना रहे, ताकि आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। बस सबसे पहली बात है चर्च बदली करने की वजह। और वो पता क्या वजह है? शिक्षा। क्या मैं जो यहां सिखा रहा हूं, इसके उल्टा कुछ और पादरी सिखाते हैं। मिसाल के लिए बोलूंगा तो हम यहां सिखाते हैं स्वर्ग में हमारा एक कौन है? जोर से बोलो। एक कौन है? पिता। और उसका एक कौन है? बेटा। और पिता की ओर से दिया हुआ क्या है? पवित्र आत्मा। यानी कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानते हैं। यीशु की महान आज्ञा में से, जो यीशु की महान आज्ञा है, कहा जाओ
मत्ती की इंजील 28 का 18-19 में, और उन्हें पिता और पुत्र और ये और लगाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, पिता नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ पिता है, यहोवा है, यीशु भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा नहीं है। वो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन हमारे लोगों ने कभी ये बातें सुनी नहीं है, इसलिए जब उन्हें सिखाया जाता है वो क्या करते हैं, उनके पीछे हो लेते हैं और फिर ये चर्च छोड़ के अगले चर्च चले जाते हैं। दुख की बात यह है, इतना सिखाने के बाद जो ऐसी तालीम में, ऐसी शिक्षा में जाता है, उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। हेलो हेलो, जिसको अच्छी तरह से सिखाया गया वो भी ऐसे काम करे, वो भी गलत शिक्षा के पीछे जाए, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। और कहने का मतलब उसने सारी बाइबल सीखने के बाद एक गलत फैसला लिया। ऐसे लोगों के ऊपर आने वाले दिनों में मैं बताना चाहता हूं, परीक्षा आने वाली है, प्रभु पकड़ने जा रहा है। 2000 सालों से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शिक्षा चल रही है। क्या परमेश्वर को नहीं पता, यीशु मसीह को नहीं पता, पर पवित्र आत्मा को नहीं पता कि इन्हें रोकना है? ये तो गलत प्रचार करते जा रहे हैं। इन इंसानों को ज्यादा पता है जिन्होंने अपना धंधा शुरू करके रखा हुआ है। क्यों लोगों ने बोल देना चाहिए ना। याद करना, जो गलत शिक्षा वाले हैं वो कभी नई जगह में नहीं जाएंगे, विश्वासियों घरों में आएंगे। किसके घरों में आएंगे? बोलो। और जो बच गए हैं, जिन्होंने मन फिरा के बपतिस्मा लिया, उन्हीं के घरों में जाते हैं। वो बताते हैं जो आपने बपतिस्मा लिया वो गलत है, जो आपने बपतिस्मा लिया वो क्या है? गलत है, ये सही है। और हमारे लोग जो कच्चे भुने जो जैसे हैं, पक्के भी लगा लो, बड़े पढ़े लिखे भी, समझदार भी, आत्मा पाए हुए लोग भी फिसल जाते हैं। हालेलुया, फिसल जाते हैं आत्मा में। आप पता क्या है, ऐसे लोगों के बारे में हमने प्रचार करना शुरू कर दिया है जो आत्मा को नहीं मानते। जैसे बलदीपुर में हमारा चर्च है, हमारा नहीं है, उनका ही है। वो आत्मा को नहीं मानते हैं और उसके बारे में बोलना शुरू किया। मुझे किसी ने बोला वो भी आत्मा को मानना शुरू कर दिया। कारण क्या है? अब जिनको इधर दूसरे बटोरा इकट्ठा किया है उसकी कलीसिया से जो चोरी करके, जो चोरों की तरह जा जाके लेके आए हैं, उनको तो बांध के रखना पड़ेगा ना। हालेलुया नहीं बोल रहे, गुस्सा तो लग रहा है। अरे जिनको इधर पकड़ा है, अरे 5 लोगों, आप दूसरे के बेटी बेटों को पकड़ के अपने बच्चे बना रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। यहां पे लिखा है शिक्षा के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, सिखाने वाले गड़बड़ी करते हैं और मिलावटी शिक्षा दे दे के विश्वासी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे चर्च के साथ चलने वाले भी कल समस्या में आने वाले हैं। ये मेरी बात नहीं, प्रभु की बात है। हालेलुया। बहुत सारी बातें टाइम की कमी की वजह से मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से एक और लाइन को पढ़ेंगे फटाफट। आप पढ़िए नीति वचन 18 का 1, जल्दी से 18 का 1। सॉरी, इससे पहले इब्रानियत 13:9 पढ़िए। इससे पहले इब्रानियत 13:9 पढ़िए। इब्रानियत 13:9 जल्दी जल्दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियत 13:9। नाना प्रकार के पचहत्तर उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है।
ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। ऐसी गड़बड़ियों को दूर रखो, कहने का मतलब ऐसे कामों को अपने से दूर रखो। अपनी नीति वचन 18 का फटाफट, यस 18। जो दूसरों से अलग हो जाता है हाँ। वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। बस जो चर्च बदली करता है वो इसलिए बदली करता है, दूसरी बात मेरी, क्योंकि यहां पे उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। हेलो, क्या नहीं हुई? यहां पे उसकी इच्छा पूरी नहीं। वो चाहता है मुझे आगे बुलाया जाए, मुझे प्रचार करने का मौका दिया जाए, मैं पादरी से अच्छा प्रचार करता हूं, मुझे गीत गाने, मुझे ये करने के लिए, मुझे ये करने को दिया जाए। लेकिन जो सही है वो जीरो से शुरू करता है, वो अपने अगुए की बात के अनुसार चलता है। लेकिन जो नहीं चलता, जो गुस्सा करता है, वो अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है, इसलिए वो चर्च छोड़ देता है। हेलो हेलो, पहली बात क्या थी? गलत शिक्षा लेने के द्वारा लोग चर्च बदली कर लेते हैं। दूसरा क्या है? अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। जैसे मुझे दशमांश नहीं देना, मैं भेंट, मुझे क्या लेना है चर्च के साथ? बनाओ चाहे ना बनाओ। जो चर्च की एक्टिविटीज है, प्रोग्राम्स है, क्रिसमस हुआ, गुड फ्राइडे हुआ या कोई और प्रोग्राम हमारे चर्च में आते हैं, उसमें भाग ना लेना। वो अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहता है, अपनी इच्छा ढूंढ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दारू और नशे में लगे हुए, जब उनको मना किया जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, बोलते हैं चर्च बदली कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो उसमें लगे हुए हैं, वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, मना करने के वक्त वो चर्च चेंज कर लेते हैं। इसको पता चल गया है, दूसरे चर्च में जाएंगे, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तीसरी बात जल्दी से पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथेयुस 3 का 8, 3 का 8, 3 का 8, दूसरा तिमोथेयुस फटाफट। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है, हाँ, जैसे जिब्रेस और जबरेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही जे भी सत्य का विरोध करते हैं, जे ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बस। और तीसरी बात है, जो लोग सच्चाई का विरोध करने वाले हैं वो चर्च बदली करते हैं। हेलो, जो सच्चाई को मानना नहीं चाहते। आज जो मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं, जो बता रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, इन बातों को ना मानना, सच्चाई का इनकार करना, वो चर्च बदली करेंगे। मुझे नहीं मंजूर, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? वो कौन सा जाएंगे? मैं बड़ी चर्च में जाऊंगा। कहां है? बड़ी चर्च का मतलब ये नहीं होता भीड़ बड़ी चर्च नहीं होती। बड़ी चर्च का मतलब ये होता है जहां के लोग प्रभु के वचन के ऊपर चलने वाले हो। यहां पे लिखा है, नाम लिखा उन लोगों का जिन्होंने मूसा के समय में यानेस और याबेस ने मूसा का विरोध किया। मूसा जो सच बोल रहा था उसकी बात को काट दिया और फिर समस्या में पड़े। यहां पर भी लिखा है उन्होंने सच्चाई को नहीं माना। आज बहुत सारे लोग सच्चाई को नहीं मानते हैं। मुझे सुनने वालों, देखने वालों, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक देखने वालों, मैं बताना चाहता हूं, आप लोग भी ध्यान करना। अगर आप सच्चाई को नहीं मान रहे हो और चर्च बदली कर रहे हो, नुकसान होने वाला है, विपदा आने वाली है, कलेश आने वाला है, आप फंसने वाले हैं। सच्चाई को ग्रहण करना पड़ेगा। किसको? तो सत्य क्या है? यस, हालेलुया।
अगर आप सच्चाई को नहीं मानोगे तो आप यीशु मसीह का इनकार कर रहे हो। ओके, जल्दी से चौथी बात पर जाएंगे। तीतुस 2:15, इब्रानियां 12:8। पहले इब्रानियां 12:8 पढ़िए। मैं बता रहा हूं चर्च क्यों बदली करते हैं लोग। हाँ, यदि वह ताड़ना जिसके बाकी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। बस ये थोड़ा खतरनाक बात है। पंजाबी पता है लिखा है, जे ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ना होई फिर तुसी बाप दी औलाद नहीं आ। फिर तुसी पंजाबी च की लिखा, हराम नहीं हो। अब मैं थोड़ा सा ध्यान करिए। हेलो, जोर से बोलिए एक बार। हालेलुया। ताड़ना, जिसको ताड़ना नहीं हुई वो अपने बाप की संतान नहीं है, ऐसा लिखा है। आजकल कलीसिया को डांटो और कहती है चर्च बदली करूंगा मैं, मुझे नहीं आपकी डांट सुननी। वो क्या करते हैं, वो चर्च बदली कर लेते हैं। थोड़ा सा डांट दो, मना करो, ऐसे नहीं ऐसे करना। जैसे थोड़ी देर पहले क्या मिला हमारे हाथ में, क्या मिला है? डॉलर। क्या मिला? 3-4 बार नाम ले दिया, डॉलर मिला है, डॉलर मिला है, डॉलर मिला है। क्यों? डॉलर नहीं देखा कभी, पैसे देखे नहीं कभी। बता दिया ना बेटी ने, मैंने अपना सैलरी दिया है। आप क्यों बार बार बता रहे भाई? बोलो हालेलुया। समझे मेरी बात? यही सत्य है और यही बात मैं कर रहा हूं। हालेलुया। जब ऐसे होता है, कई बार शैतान हमारे बीच में जगह बनाता है, वो घर बनाता है और हमें भूलने का मौका मिल जाता है। और ये बात किसको पता रहती है? ये किसको पता होती है? वो बोलो, वो पादरी को। इसलिए डांटना चाहिए, डांटना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा है। फिर चर्च और बाकी जगह से फर्क क्या है? चर्च में पंखे के ऊपर नाम लिखा है मरियम मसीह, लेट श्री स्वर्गवासी मरियम मसीह। चर्च में कूलर दान कर दिया, वहां पे लिखा है लेट श्री क्या विलियम मसीह। जब डांटते हैं, रोकते हैं, मना करते हैं, ताड़ना करते हैं, सब लोग बोलते हैं जा रहे हम, संभालो अपना चर्च, हम जा रहे हैं। वो प्रभु के साथ जुड़े हुए लोग नहीं होते। वो उनका पहले ही कनेक्शन किसके साथ है? बोलो किसके साथ है? जोर से बोलो, डरते क्यों? और बोलो सच है, वही सच है। जो अपने चर्च के साथ वफादार नहीं है वो शैतान के साथ वफादार है। बस कारण कोई भी हो, कोई भी कारण हो चर्च छोड़ने का, अरे यार आप अपने घर में रहते, आपके पिताजी दिन रात दारू पीते, आपने तो घर छोड़ा नहीं, छोड़ा? मुझे माफ करने शब्दों के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 बीवियां रखी हैं और कोई बहन ऐसी 2 पति रखे हुए, उस घर में बच्चे रहते रहते छोड़ दिया। कुछ बच्चों ने नहीं छोड़ा, बीच में रह रहे, वो कोशिश कर रहे, माँ को समझा रहे, बाप को समझा रहे, सेटिंग कर रहे, ठीक कर रहे। अगर वो लोग नहीं छोड़ते तो यहाँ तो सत्य की बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं। और जब ताड़ना होती है, डांट दिया जाता है, तब लोग गुस्सा करते हैं और बदल जाते हैं। उनका चेहरा बदल जाता है, उनका स्वभाव बदल जाता है, उनका चाल चलन बदल जाता है, उनका शांति में प्रार्थना का स्टाइल बदल जाता है। वो बताना चाहते हैं हम अलग होना चाहते हैं। हेलो, क्या होना चाहते हैं? और यही बताना चाहते हैं मैं अलग हो रहा हूं, मुझे आपके साथ नहीं चलना। अब आप हर वक्त डांटते रहते हो, लेकिन बाइबल पता क्या कहती है? जो डांटता है वही तो सच्चा प्यार करता है।
ऐसे लिखा है वचन में। हम लोगों को गुस्सा लगता है, लेकिन असली में वो हमारा भला चाहता है। हमारा परमेश्वर हमारा भला चाहता है। वो इसलिए हर बुरी बात से रोकता है, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। जब डांट देते हैं, रोक देते हैं, मना करते हैं, कुछ लोग चर्च बदली करते हैं, तब वो बाप की संतान नहीं कहलाते। अगर डांट सुन के वहां बना रहा, सुधर गया, बदल गया, सेट हो गया, तो वो बाप की संतान कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। चलो फटाफट अगली बात की ओर जाएंगे। पूरे अधिकार के साथ हाँ, जे बातें कह, हाँ, ये हाँ, ठीक है, ठीक है। और समझा और सिखाता रहे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੀਤੁਸ 2:15 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਤਕੀਦ ਕਰ ਅਤੇ ਝਿੜਕ ਦੇ। ਕੀ ਕਰ? डांट दे पूरे अधिकार के साथ। प्रभु का दास पौलुस तीतुस को कहता है पूरे अधिकार के साथ लोगों को डांटना है, डांटना है, डांटना है। अगर नहीं डांटते तो कलीसिया का मुंह और कुछ हो जाएगा, उसका रवैया और हो जाएगा, उसका स्वभाव और हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगी। पढ़ दे। कोई तुझे तुच्छ ना जाने। क्या? कोई तेनू तुच्छ ना जाने। पंजाबी में लिखा है कोई तेनू तुच्छ ना जाने। कोई तेनू तुच्छ ना जाने। अगर कोई पासवान को तुच्छ जानता है, उसको डांटना चाहिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो पांचवी बात की ओर बढ़ेंगे फटाफट। ये बड़ी खतरनाक बात है, इब्रानियां 12 का 16। हालेलुया। चर्च बदली करने की वजह ऐसा ना हो हाँ। कि कोई जन बेविचारी या ईसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। पंजाबी पढ़ो। अते ना होवे भाई कोई हरामकार अथवा ईसाव वांगू कुधर्मी होवे, जेने एक डंग दे खाने बदले अपने जेठे होने का हक बेच देता। कादे बदले है? बड़ी ध्यान दे नाल सुननी, ये बात पूरे ध्यान से सुनो। ईसाव और याकूब, ईसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। और एक दिन ईसाव को भूख लगी थी। याकूब जो था वो खाना बनाता था, बोला मुझे खाना दो। तो याकूब ने बोला ठीक है दे देते हैं, पहले जो तेरा बड़े होने का अधिकार है वो मुझे बेच दे। उसने क्या किया? बोलो, जोर से बोलो। बेच दिया। कुछ लोगों ने ऐसे ही अपना हक, बड़े होने का हक बेच दिया है खाने के लिए। नहीं समझे? समझे कि नहीं? बोलो समझे कि नहीं? कुछ लोगों ने अपने बड़े होने का हक बेच दिया है खाने के लिए। अरे यहाँ तो खाना नहीं मिलता, उस चर्च में लंगर लगा रहता है, खाओ। कितना? यहां बैठ के बात हुआ था उसके साथ, एक भाई के साथ, मैंने खाने के लिए कुछ नहीं करना, जहां बना रहता है मैं वहां खाऊंगा। ठीक है, आउट, जाओ आप। मैं ये कहना चाहता हूं कुछ लोगों ने खाने के लिए अपने बड़े होने का हक बेच दिया। कहने का मतलब जो यहां 30 साल से विश्वासी है, बिल्कुल ध्यान से, 30 साल से विश्वासी है, वो सीनियरिटी ठीक है मेरा शब्द, ठीक है, सीनियर विश्वासी, पूरा सीखा हुआ विश्वासी, पूरा ज्ञान प्राप्त किया हुआ विश्वासी, प्रभु के दास के साथ चला हुआ विश्वासी, कलीसिया में, कलीसिया को लेके आना, जाना आना, सारे काम में सहयोग
समझे मेरी बात को कि नहीं? कुछ लोग खाने के लिए बेच, वहां खाना मिलता है, हाँ। ये आयत को घर जाके 2-4 बार 50 बार पढ़ना, आपको और प्रभु समझाएगा इसके अंदर की बात। आज बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े से लालच के लिए अपना चर्च, अपने बड़े होने का हक बेच देते हैं। छोटी छोटी बातों के कारण अपने बड़े होने का हक बेच देते हैं। वो ये समझना नहीं चाहते हैं कि मैं इस चर्च का सबसे बड़ा पुराना विश्वासी हूं और मुझे यहां पे रहना चाहिए, मैं सबके लिए आशीष का कारण हूं। अच्छा सुनिए, एक बंदा यहां 30 साल से विश्वास में है, उसे आदर के साथ बिठाएंगे ना? बोलो और बोलो जोर से, उसे आदर के साथ बिठाएंगे ना? ये यार पुराना बंदा है हमारा, बड़ी देर से मत चल रहा है। अगर उसने चर्च बदली कर दिया, दूसरे चर्च में गया तो कहां बैठेगा वो? बोलो, वो एबीसी सीखेगा। क्या सीखेगा? वो एबीसी सीखेगा। 2-4 दिन के लिए पादरी जरूर से उठाएगा, अरे यार ये बंदा है, ये है, वो है। 2-4 महीने के बाद ठुस हवा निकलेगी, क्योंकि उसके बारे में मैं जानता हूं। जिस चर्च में से वो गया है वो पासवान जानता है। नया पादरी जिसने अपना बाप बदली कर लिया हो, पहले वाला बाप जिसने जन्म दिया, पाला पोसा बढ़ाया, दुख उठाया, उसके लिए समस्या खड़ी हुई और साथ में खड़ा हुआ, जिसने उसे बड़ा किया, जिसने बचपन से लेकर उसे पढ़ाया, जब वो दूसरे के हाथ में जाएगा, खाक संभालेगा उसे ये नहीं पता इसे खाना कब देना है, उसे ये नहीं पता होगा इसे खिलाना क्या है। हेलो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसे यह तक नहीं पता होगा ये बाथरूम कब जाता है, यह भी असली बाप को पता होता है। चलो चला गया, उधर चला गया, कोई बात नहीं। मैं बताना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से, मुझे सुनने वाले, अगर सुनोगे तो ध्यान से रखना। अपने जमीर से पूछो, आपने गलत किया या सही किया? आपका अंदर का आपका मनुष्य आपको वहां भी जीने नहीं देगा। इसलिए जब छोड़ के जाने वाले आप भटकते रहोगे। ये श्राप नहीं है, ध्यान देना, श्राप नहीं है। ये कई लोगों को श्राप दे रहा है, नहीं, श्राप नहीं है, क्योंकि संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आपने अपना घर छोड़ दिया है। हेलो, क्या किया आपने? आपने घर छोड़ा है, आप शांति से वहां भी नहीं रह पाओगे। मेरी एक बार याद करना, आप प्रार्थना में बैठ के प्रभु से पूछो, प्रभु जो मैं किया वो गलत है, ठीक है? हमारा प्रभु सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ लोग पैसों के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ गाड़ियों के लिए, कुछ अच्छे चर्च के लिए, कुछ एसी चर्च के लिए, कुछ भीड़ भड़के के लिए चर्च बदली कर लेते हैं, लेकिन खुद को, जोर से बोलो ना, और जोर ना बोलो, और खुद को नहीं बदलते, और अपने आप को बदलना नहीं चाहते। लेवल तो लगा हुआ है, कौन सा लेवल लगा है? 30 साल से विश्वास में हूं, बेशक हर साल तौबा करनी पड़े, 30 साल से विश्वास में हूं। यहां हमारे चर्च का एक नौजवान लड़का, प्लीज बंद कर दें, उसके साथ बातचीत हुई तो एक दिन वो पीना शुरू कर दिया। माँ बाप पता क्या करते हैं, मेरा बेटा ना, मेरा अच्छा है, तो अच्छा है, तो ये है, तो वो है, बिगाड़ के रख दिया उसकी असली जिंदगी को। नशे में लगा वो। कल मुझे यहाँ ठेके में मिला, और पता वो आंखें नहीं मिला रहा था मेरे साथ, तो वो क्या बोलते उसको, कैन बियर होता उसमें, तो बोलता है मेरा नहीं है, मेरा नहीं। मैं कहा मुझे क्या पता तेरा नहीं है, ये तू सफाई क्यों दे रहा है? हेलो,
तुझे क्या जरूरत है सफाई देने की? इसका मतलब तू गड़बड़ कर रहा है, इसलिए सफाई दे रहा है। आपको लोड़ ही नहीं सफाई देने, कहीं भी किसी भी जगह में सफाई देने की जरूरत। आप खुदा को हिसाब देने वाले लोग हैं, लोगों को नहीं। लेकिन जब तक आप ही लाइन में नहीं हो, आप ही वफादार नहीं हो, तो बताओ गड़बड़ क्यों नहीं होगी? बिगड़ने जा रहा है, सब कुछ बिगड़ने जा रहा है। उपवास रख के माफी मांगो खुदा से, घुटनों के बल आ जा। सारी जिंदगी बाप पी पी के मर गया और बेटा रोग लगा रहा है, दोष लगा रहा है पादरी के ऊपर। यहां पे लिखा है, वापस आता हूं मैं, खाने के लिए उसने अपना हक, अपनी पदवी, अपनी जगह, अपने जेठे, पंजाबी कहते जेठे होने का हक, क्या रानी से क्या बड़ापन का। आपके घर में बच्चे बड़े कौन से? प्रीतमा के राहुल है? प्रीतमा, वो जेठा जो है उसने अपना हक दे दिया, बेच दिया। किसके लिए? एक वक्त के खाने के लिए। आज बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में, वो अपना जो सीनियर है, मैं ये कहूं, अपने चिट्टे बाल बेच दिए, सफेद बाल बेच दिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। ओके, जल्दी से अगली बात की ओर जाऊंगा मैं। अपने बड़े होने का हक बेच दिया, सीनियर होने का हक बेच दिया, और पहला विश्वासी, पहला फल होने का अधिकार भी बेच दिया। और पढ़ेंगे क्या? 13 का 16 इसी का भलाई करना। हाँ, 12-16, 13-16, इब्रानियन 13-16, 5 शनिवार। भलाई करना हाँ। और उदारता दिखाना ना भूलो, हाँ। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। इब्रानियन 13 का 16। अपने अगुओं की, हाँ, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह अपने बस 17 आता है इब्रानियन 13 का 17। और जो चर्च क्यों बदली करते हैं? अगली बात, क्योंकि वो अपने अगुए के अधीन रहना नहीं चाहते। जैसे आज मैंने बोला जूम मीटिंग में, जूम के लिए जो लोग जूम में नहीं रहते, मतलब मेरी बात नहीं मानना चाहते। अगर आप अपने अगुए की बात ही नहीं मानोगे तो फिर शैतान आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपको बीमार करने के लिए, आपके ऊपर समस्या लाने के लिए, क्योंकि आपने आज्ञाकारी नहीं की, इसलिए आपको पकड़ेगा वो आके। ये शराब नहीं है। हाँ। अगर परमेश्वर की बात आदम ने नहीं मानी तो फल खाया ना, फिर निकाला गया वहां से। तो जो प्रभु का दास है, अगर वो अपनी बात मनवा रहा है फिर तो गलत है। अगर प्रभु के वचन की बात मनवा रहा है फिर आपको 100% मानना चाहिए। कितना? कितना? फिर आपको 100% मानना चाहिए। अगर आप पीछे भागते हो तो आप चर्च बदली करने वाले हो। आप आज्ञाकारी नहीं करना चाहते, इसका मतलब आप आज्ञाकारी, आप चर्च बदली करना चाहते हो। आप चाहते हो मुझे छुटकारा मिले, मैं इसके अधीन में क्यों रहूं। बहुत सारे नौजवान बच्चे बिगड़ गए हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप अपने बच्चों को हमें दो ताकि हम प्रभु का वचन उनमें भर दें, उनके अंदर वचन भरें। हालेलुया। इसलिए ध्यान करना, जो आज्ञाकारी नहीं करता है समझ लेना वो भागने वाला है। क्या? और ताड़ना, डांटते तब हैं जब कोई पाप में गिरता है, डांटते हैं। अगर तो तौबा करता, सेट होता, ठीक है, नहीं तो फिर चर्च बदली करता है। और लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूं, फटाफट पढ़ें एक और 13 का 15, सॉरी 5। तुम्हारा स्वभाव हाँ। लोभ रहित हो, हाँ। और जो तुम्हारे पास है हाँ। उसी पर संतोष करो। बस लास्ट बात, बस मैं बंद कर रहा हूं, आगे भी है।
लेकिन समय बढ़ गया आगे जरा। लास्ट बात है संतोष रखना। क्या रखना? संतोष नहीं, पंजाबी में क्या? संतोष, संतुष्ट। क्या? चलो बोलो क्या? संतुष्ट रहना। पंजाबी की लिखा है संतोष रहना। जो कुछ आपके पास है उसी में सब्र करना सीखना। और जब हमारे पास जितना है उसे बढ़ाने के लिए, जहां हमने बपतिस्मा लिया, ये हमारा चर्च है, कुछ लोग क्या कर रहे थे? दुआ करते, पासा दुआ करो, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बरकत नहीं हो रही। पाली दुआ करता है, कुछ नहीं होता। कहते यार उधर जाएंगे पाली के पास, वो दुआ करेगा, फिर मेरे पैसे में बरकत, मेरे घर में बरकत। वो चर्च बदली कर लेते हैं। और फिर कुछ लोगों का वहां से भी ज्यादा बुरा हाल वहां पे हो जाता है। हेलो, हालेलुया। कुछ लोग लालची होते हैं, फटाफट पैसे मिल जाएं। वही गलत नहीं है आपको, लेकिन पैसे का लालच नहीं करना चाहिए। पैसा जरूर चाहिए हमें, लेकिन पैसा बढ़ाने के तरीके भी है ना। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना दशमांश, अपनी भेंट और दान देना शुरू करो ईमानदारी से। आप बढ़ोगे पैसे में। हालेलुया। क्या करोगे? पैसे में बढ़ना, तो पैसे के बारे में बात करते। आप प्रभु की सेवा के लिए हाथ बढ़ाओ ना, बदलाव शुरू होगा। फिर जो आपसे नफरत कर लोगे अलग होते जाएंगे। जो आपके नजदीक आपके प्रेम करने वाले, आपका भला चाहने वाले, आपसे जुड़ते जाएंगे। आपका बुरा चाहने वाले पीछे हट जाएंगे, हट जाएंगे। हटने दो। कई बार परमेश्वर भी क्या करता है? छांटी करता है। क्या करता है? छांटता है। तो जो जिसके अंदर सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, जो विश्वास नहीं रखता है, इसी जगह में मेरा खुदा मुझे आशीष देगा, इसी जगह में खुदा मुझे पैसे में बरकत देगा, इसी जगह में खुदा मुझे ऊपर उठाएगा, इस जगह में खुदा मुझे आदर में ले जाएगा, इस जगह में खुदा मुझे यहां से उठा के यहां खड़ा करेगा। बढ़िए प्रभु में। चर्च छोड़ने के मैंने 5-6 कारण बताए हैं, बहुत सारे हैं कारण। सोचिए, कुछ लोग तो ऐसे ही छोड़ देते। मैं इसलिए बोलता हूं संगति करो, फिर प्रभु में शामिल हो जाओ। कम से कम इतना तो हो, मैं संगति कर रहा हूं। ये थोड़ी महीने के बाद चर्च में आ जाओ फिर आके प्रभु ले जाओ। नहीं, प्रभु के साथ चले। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे मोहब्बत करता है। आप अपने चर्च के लिए जान देने वाले लोग हैं। क्या? चर्च का मतलब ये बिल्डिंग नहीं होता है, चर्च का मतलब लोग होते हैं। क्या? कलीसिया को चर्च बोलते हैं। हमें किसको बोलते हैं? कलीसिया को। आप एक दूसरे के भाई बहन हैं, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हुए लोग हैं। आपके द्वारा परमेश्वर उनसे बातें करता है। आप जब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जितने यहाँ बैठे हम सब एक दूसरे को नाम नाम से जानते हैं, और हम एक दूसरे के लिए दुआ करने लोग हैं, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लोग हैं। और अगर कोई समस्या आ जाए, कोई दुख आ जाए, हम उसके घर में जा करके उसके साथ बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं, शायद मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन हम उसके साथ जाकर बैठ जाए, वही काफी है। और मेले में ये नहीं होता। होता है? जो लोग मेले में आए हुए हैं, कहां? जो लोग मेले में पसंद करते हैं, कारण क्या है? वहां कोई नहीं बोलेगा यार तू गलत कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा है, चुप। जैसे मैंने बोला, भाई बेले को बोला टाइम से आना, कोई बोलेगा नहीं वहां टाइम से आना, बोलेगा कोई? कोई नहीं बोलता। जब दिल किया जाओ, जब दिल किया आओ। धर्मशाला खुली है, मेले में जाओ और अपना सामान खरीदो, अपने घर में आ जाओ। लेकिन चर्च मेला नहीं है, चर्च धर्मशाला नहीं है। चर्च जो खुदा का घर है, खुदा के अनुसार चलना पड़ेगा। जो उसने कहा उसके वचन को मान के चलना पड़ेगा। खुदा ने अपने घर में एक सेवक को ठहराया हुआ है, वो आपको बताएगा क्या करना, कब करना, कैसे करना, कहां करना, किसके साथ करना है। वो सारी बातें सिखाएगा। जो इससे अधिकारी होगा, इसको नहीं मानेगा, समस्या आपके दरवाजे पे खड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खोल के जोर से प्रार्थना शुरू करें। खड़े हो जाइए।
बहुत सारे लोग हैं हालेलुया इन दिनों में जो चर्च बदली करने पे तुले हुए हैं। वो अपने आप को बदली नहीं करते हैं, वो चर्च बदली करते हैं। वो अपने आप को चेक नहीं करते हैं, वो प्रभु के दासों को चेक कर रहे हैं। हुर्रा बाबा बाबा शब्दला बाबा जुड़रा गला रगमदला हुर्रियाला राशगदला रमदला। वो प्रभु के दासों को चेक करते हैं, वो उन्हें चेक करते हैं। ये क्या बोलता है, ये क्या करता है, ये कहां जाता है, ये क्या करता है, ये क्या खाता है, ये क्या पीता, इसके पास पैसे कहां से आते हैं। अरे तू मत चेक कर, क्योंकि प्रभु के दासों ने घुटने देख देख के दिन और रात एक किया रहता है। तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए दुआ करके तुझे उद्धार में लेके आने के लिए उसका पूरा योगदान है। हालेलुया। अपने दासों की बात मानो, उनकी इज्जत करो, उनके अधीन रहो। वो जो कहते हैं वचन के अनुसार उन बातों को मानना शुरू करो। आपका भला ही होगा, आपकी तरक्की ही होगी। उन्होंने चाहा तो अगले हफ्ते जो चर्च बने रहते हैं लगातार दुख में, सुख में, मुसीबत, परेशानी, बीमारियों में, उनकी बरकतों के बारे में बताऊंगा मैं। हालेलुया हालेलुया। ताड़ना के बाद बरकतें हैं। जब यीशु को क्रूस पे मारा गया, चढ़ाया गया, काटा गया, वो जी उठा, वो सबका प्रभु बन गया, वो सबका प्रभु बन गया, वो सबका प्रभु बन गया। मेरे जीजो, प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपके जीवन में आना चाहता है। अगर आप चाहो तो मैं 2 मिनट दे सकता हूं। आप जरूर इस वक्त इस बात को मान लो, प्रभु आज से ये मेरा मात्र चर्च है, ये मेरा मां चर्च है, और मैं इसको छोड़ने के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं, कभी ख्यालों में भी लाऊंगा। जितने लोग इस चर्च को छोड़ के गए हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, आप वहां शांति नहीं पा रहे हैं, आप वहां शांति से नहीं रह रहे हैं। मुझे पता है एक बेटा आपके बाप के घर में ही आशीष पाता है। उस आड़ू पुत्र के बारे में पता है, वो सब कुछ खराब करके नाश होने के आ गया, लेकिन सोचा मेरे बाप घर वापस जाऊंगा, मैं माफी मांग लूंगा, आपके लिए भी समय है। लेकिन जब तक जीवित हो तब तक आइए वापस, कम बैक इन द नेम ऑफ जीसस, कम बैक इन द नेम ऑफ जीसस। जिस दुष्ट आत्मा ने आपको पकड़ रखा है, आपके दिमाग को पकड़ रखा, आपकी सोचों को पकड़ के रखा है, हालेलुया, वो छोड़ दे यीशु के नाम में। जितने लोग गलत शिक्षा में जा चुके हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु वो तेरी लाइन में आ जाए। अगर मैंने अब तक तेरे वचन को सही से प्रचार किया है, सुनाया है, सिखाया है, समझाया है, तो वो वचन उन्हें हिला दे, और वचन उन्हें हिला दे यीशु के नाम में, उन्हें वचन हिला दे, उनसे बातें कर, वचन बातें कर, यीशु बातें कर, बातों बातें कर, यीशु के नाम से आपका जमीर हिल जाए। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ हो। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। तू हमारा प्रभु है, अब तक अपने इस वचन में हमारी सहायता की, ये महान सेवकाई करने के लिए तुझे मौका दिया, मुझे मैं धन्यवाद करता हूं। पिता एक एक के ऊपर दया, अपनी बरकत और आशीष जो छोड़ के गए हैं यीशु के नाम से, वो अपने मादर चर्च में वापस आ जाएं और नए और 40 लोगों को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया। जो अपनी पदवी पे बने नहीं रहे, तो वो जगह जो खाली हो चुकी है उस पे बैठने के लिए, उस जगह को भरने के लिए तू ऐसे और बढ़िया लोगों को देगा, बलवंत लोगों को देगा, प्रार्थना के योद्धाओं को देगा। मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से। फिर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, हालेलुया।